अब देखो यार, अगर तुम लोग शेल्टन बेंजामिन, बॉबी लेस्ली और एमबीपी के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस यहाँ पर ये तीनों के तीनों एईडब्ल्यू कंपनी को पॉसिबली ज्वाइन करने वाले गए। जे वाइट के एईडब्ल्यू में इंजरी सिचुएशन को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। एईडब्ल्यू रेसलिंग का एक ओरिजिनल सुपरस्टार कंपनी के ऊपर वापस आ चुका है। एईडब्ल्यू में मेगन बेन के फ्यूचर को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे बॉबी लेस्ली की। वेल गाइस बात करें अगर यहाँ पर बॉबी लेस्ली की, तो गाइस वैसे तो मैंने कल रात को ही कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर आपको ये बता दिया था कि बॉबी लेस्ली यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई को पॉसिबली लीव कर रहे गए। गाइस यहाँ पर जब से ट्रिपल एच ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्रिएटिव को टेक ओवर किया है, तब से ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बॉबी लेस्ली की बुकिंग यहाँ पर काफी खराब रही गई। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई में बॉबी लेस्ली के काफी खराब बुकिंग के बाद अब बॉबी लेस्ली का डब्ल्यूडब्ल्यूई का कॉन्ट्रैक्ट 10 अगस्त के ऊपर ओवर होने वाला है। और अब जबकि आने वाले 20 दिनों के अंदर बॉबी लेस्ली का डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है, तो गाइस बॉबी लेस्ली डब्ल्यूडब्ल्यूई से न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करके बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को लीव करने वाले गए। और गाइस वैसे तो पीडब्ल्यू इंसाइडर ने ये कंफर्म कर दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बॉबी लेस्ली को न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफर दिया है, बट बॉबी लेस्ली ने उस कॉन्ट्रैक्ट को ना लेकर बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करने का फैसला किया है। और गाइस यहाँ पर बॉबी लेस्ली का बेसिकली ये मानना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ट्रिपल एच के हेड ऑफ क्रिएटिव बनने के बाद कंपनी ने उन्हें सही तरीके से बुक नहीं किया है और वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर जाकर कुछ करना चाहते गए। बट गाइस बॉबी लेस्ली वो इकलौते रेसलर रह गए जो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई को जल्दी लीव करने वाले गए। गाइस यहाँ पर बॉबी लेस्ली के लॉन्ग टाइम मैनेजर एमबीपी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को लीव कर रहे गए और एमबीपी का डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट भी अगस्त महीने के अंदर ही ओवर हो रहा है। और करेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के इंटरनल लिस्ट के अंदर बॉबी लेस्ली और एमबीपी इन दोनों को कंपनी से बाहर दिखाया जा रहा है। और वैसे तो ये दोनों अभी 15 से 20 दिनों के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होने वाले गए। बट गाइस अब ये कंफर्म हो चुका है कि बॉबी लेस्ली और एमबीपी दोनों के दोनों कंपनी को लीव करेंगे। और जहां बॉबी लेस्ली को डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा साइन करने की कोशिश की गई है, वहीं एमबीपी को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने साइन करने की कोशिश भी नहीं की गई। और इसका मेन रीजन एमबीपी का सोशल मीडिया के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के हेड ऑफ क्रिएटिव ट्रिपल एच को लेकर उल्टी सीधी बातें करना है। गाइस यहाँ पर कुछ दिनों पहले एमबीपी ने ट्रिपल एच के ऊपर ये आरोप लगाया था कि ट्रिपल एच जानबूझकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हार्ड बिजनेस फैक्शन को वापस नहीं ला रहे गए। और गाइस यहाँ पर एमबीपी के इसी बात के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एमबीपी को लेकर काफी ज्यादा हीट था। और अब यहाँ पर फाइनली बॉबी लेस्ली और एमबीपी दोनों डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव कर रहे गए। और इन दोनों के डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करने के बाद अब ये दोनों के दोनों एईडब्ल्यू को ज्वाइन करना चाहते गए। गाइस यहाँ पर डब्ल्यूओएन ने ये कंफर्म किया है कि बॉबी लेस्ली और एमबीपी के डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद ये दोनों यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर शेल्टन बेंजामिन के साथ रियूनियन करने वाले गए। और हार्ट बिजनेस को ये तीनों मेंबर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर एक बार फिर से हार्ट बिजनेस फैक्शन को रिबिल्ड करेंगे। और डब्ल्यूडब्ल्यूई में हार्ट बिजनेस फैक्शन के काफी बेकार बुकिंग के बाद अब ये तीनों एक ही साथ एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करना चाहते गए। और गाइस डब्ल्यूओएन ने ये कंफर्म किया है कि बॉबी लेस्ली ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर जाकर हार्ट बिजनेस के साथ उनका रियूनियन करने का प्लान कर रहे गए और वो यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करके एईडब्ल्यू के अंदर हार्ट बिजनेस फैक्शन को लाना चाहते गए। वाल अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान, बॉबी लेस्ली, शेल्टन बेंजामिन और एमबीपी को साइन करके एईडब्ल्यू के अंदर हार्ट बिजनेस फैक्शन को लाते हैं या नहीं। वेल गाइस यहाँ पर एमबीपी का एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करना ये यहाँ पर एईडब्ल्यू के लॉकर रूम पर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि गाइस यहाँ पर आज से करीबन 1 साल पहले अमेरिका में एक होटल लॉबी के अंदर एमबीपी और क्रिस जेरिको के बीच में काफी बड़ी लड़ाई हुई थी, जहां पर लिटरली इन दोनों ने एक दूसरे को मारने की कोशिश की थी। और अब यहां पर एमबीपी अगर एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करते गए तो डेफिनेटली एक बार फिर से एईडब्ल्यू के लॉकर रूम के अंदर ड्रामा होने का काफी ज्यादा चांस है। वेल आपको क्या लगता है, एईडब्ल्यू कंपनी को बॉबी लेस्ली, एमबीपी और शेल्टन बेंजामिन को साइन करके हार्ट बिजनेस 2.0 बनाना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस जहां तक बात रही साइन करने की, तो गाइस अब यहां पर एईडब्ल्यू में मेगन बेन के कॉन्ट्रैक्ट और पॉसिबल रिटर्न को लेकर डब्ल्यूओएन की तरफ से काफी बड़ी रिपोर्ट आ रही है। गाइस यहां पर डब्ल्यूओएन के लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से एईडब्ल्यू कंपनी ने मेगन बेन को लास्ट ईयर कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया था और वो कॉन्ट्रैक्ट एईडब्ल्यू का मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट ना होकर बल्कि एईडब्ल्यू का टीयर कॉन्ट्रैक्ट था, जिस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से रेसलर्स को शो पर काम करने पर अपीयरेंस पर पैसे मिलते गए। और गाइस यहां पर मेगन बेन के 4 महीने पहले स्टारडम को लीव करने के बाद मेगन बेन ओरिजिनली
अमेरिका आकर AEW के लिए रेगुलर काम करने वाली थी। बट गाइज रिसेंटली यहाँ पर मेगन बेन के स्टारडम को लीव करने के बाद जब यहाँ पर जापान में मारी गोल्ड रेसलिंग कंपनी का फाउंडेशन हुआ तो रोजी अगावा के द्वारा मेगन बेन को कॉन्टेक्ट किया गया और रोजी अगावा मेगन बेन को अपने कंपनी के ऊपर लाना चाहते गए और अनफॉर्चुनेटली मेगन बेन यहाँ पर रोजी अगावा की कंपनी पर काम करने के लिए ऑलरेडी यहाँ पर एग्री कर चुकी गए और रोजी अगावा और मेगन बेन के इसी एग्रीमेंट के वजह से AEW कंपनी ने मेगन बेन को होल्ड पर रख दिया है, क्योंकि गाइज AEW कंपनी स्टारडम के साथ काम करती गए और AEW कंपनी मारी गोल्ड रेसलिंग कंपनी के साथ दूर दूर तक कोई भी रिश्ता रखना नहीं चाहती गए, क्योंकि गाइज यहाँ पर मारी गोल्ड जापान के अंदर डायरेक्टली स्टारडम रेसलिंग का कंपटीशन है और गाइज मारी गोल्ड के ओनर रोजी अगावा एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल फिगर है और AEW कंपनी नहीं चाहती गए कि उनके कंपनी का कोई भी रेसलर मारी गोल्ड कंपनी से दूर दूर तक कोई भी रिश्ता रखे। और अब जबकि मेगन बेन मारी गोल्ड पर काम करना चाहती गए तो गाइज इसी रीजन की वजह से AEW कंपनी ने मेगन बेन को होल्ड पर रख दिया है और अगर यहाँ पर मेगन बेन मारी गोल्ड को ज्वाइन करेंगी तो AEW कंपनी मेगन बेन को कंपनी में वापस लाकर न्यू कॉन्ट्रैक्ट में साइन नहीं करेगी। बट अगर यहाँ पर मेगन बेन AEW कंपनी के साथ स्टे करने का फैसला करती गए तो मेगन बेन को मारी गोल्ड कंपनी को छोड़ना पड़ेगा। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि मेगन बेन AEW और मारी गोल्ड में से आखिर किसको चुनती गए। बट गाइज जहां तक बात रही रिटर्न होने की तो गाइज यहीं इस हफ्ते ऑर्लिंगटन में ई स्पोर्ट स्टेडियम में AEW के कोलिजन शो के बाद AEW कंपनी ने ROH को लेकर टीवी टैपिंग किया, जहां पर ROH के टीवी टैपिंग के ऊपर AEW के वन ऑफ द ओरिजिनल सुपरस्टार फ्यूगो डेल सोल उनका रिटर्न कर चुके गए। गाइज यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, कोडी रोड्स के AEW के लीव करने के कुछ ही टाइम के बाद फ्यूगो डेल सोल ने भी AEW को लीव कर दिया था और अब यहां पर करीबन 1.5 से 2 सालों के बाद फ्यूगो डेल सोल फाइनली AEW के शो पर रिटर्न हुए हैं, जहां पर इस हफ्ते ROH की टीवी टैपिंग के ऊपर फ्यूगो डेल सोल हमें यहां पर टैग मैच में कम्पीट करते हुए दिखाई देंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि AEW कंपनी फ्यूगो डेल सोल को दोबारा री-साइन करती है या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही कोलिजन शो की तो गाइज ये चीज तो मैं आपको ऑलरेडी AEW कोलिजन के रिव्यू वीडियो में बता चुका हूं। AEW के ऑर्लिंगटन में ई स्पोर्ट स्टेडियम कोलिजन शो के ऊपर हमें यहां पर इस हफ्ते कोलिजन का थीम सॉन्ग चेंज होते हुए दिखाई दिया था और जहां लास्ट ईयर कोलिजन के फाउंडेशन के बाद AEW कंपनी फेमस एल्टन जॉन थीम सॉन्ग को यूज कर रही थी, वहीं इस हफ्ते कोलिजन शो के ऊपर AEW कंपनी एल्टन जॉन थीम सॉन्ग को हटाकर कोलिजन के लिए नया थीम सॉन्ग लेकर आई गए। और गाइज यहां पर एल्टन जॉन थीम सॉन्ग के हट जाने के बाद सोशल मीडिया पर ऑलरेडी लोग यहां पर AEW पर काफी एंग्री गए, क्योंकि हर किसी को वो थीम सॉन्ग काफी ज्यादा पसंद था। और अब यहां पर WON का ये कहना है कि AEW कंपनी का एल्टन जॉन थीम सॉन्ग को हटाना ये यहां पर AEW के बजट कट का हिस्सा है। गाइज यहां पर AEW के अंदर रिसेंटली कोसा एरबे, जेरमी और मंसूरी जैसे हाई प्रोफाइल लोगों के वाइस प्रेसिडेंट पोजीशन को ज्वाइन करने के बाद अब इन सभी लोगों के रिकमेंडेशन के ऊपर टोनी खान कंपनी में काफी सारे चेंजेस कर रहे गए और इन्हीं चेंजेस का हिस्सा AEW के अप्रैल में हुआ बजट कट में रेसलर्स को रिलीज करना था। और अब यहां पर इसी बजट कट के अंदर AEW ने कोलिजन के थीम सॉन्ग को चेंज किया है। गाइज यहां पर AEW कंपनी कोलिजन के लिए ओरिजिनली जो एल्टन जॉन थीम सॉन्ग यूज करती थी उसके लिए AEW को काफी सारे पैसे खर्च करने पड़ते थे और वो यहां पर क्योंकि एक बहुत ही महंगा थीम सॉन्ग था तो गाइज इसीलिए अब AEW कंपनी ने उनके बजट कट के अंदर एल्टन जॉन थीम सॉन्ग को हटा दिया है और यहां पर उसकी जगह AEW कंपनी के द्वारा न्यू थीम सॉन्ग को लाया गया है। बल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि AEW के इस बजट कट के अंदर AEW कंपनी और क्या कुछ चीजें करती गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW में जे वाइट के फ्यूचर की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, 2 हफ्तों पहले AEW के कोलिजन शो के ऊपर क्रिश्चियन केज के जे वाइट पर अटैक करने के बाद AEW कंपनी ने यहां पर ऑन स्क्रीन के ऊपर ये स्टोरी लाइन बनाई थी कि जे वाइट को क्रिश्चियन के वजह से इंजरी हो गई और इसके बाद से ही जे वाइट AEW के अंदर हमें देखने को नहीं मिले गए और यही 3 हफ्तों तक AEW से गायब रहने के बाद अब जबकि क्रिश्चियन केज ब्रांड न्यू ट्रियो चैंपियन बन चुके गए तो गाइज फाइनली यहां पर फाइटफुल ने यह कंफर्म कर दिया है कि AEW के स्टोरी लाइन के अंदर जे वाइट की इंजरी को जो दिखाया गया था वो यहां पर सिर्फ स्टोरी लाइन ना होकर बल्कि रियल चीज है और जे वाइट को सच में 3 हफ्ते पहले
पहले AEW के कोलिजन शो के ऊपर इंजरी हुई थी और जे वाइट को एग्जैक्टली कौन सी इंजरी हुई गए ये अब तक तो यहाँ पर सामने नहीं आया ही। बट गाइस यहाँ पर जे वाइट की इंजरी की वजह से ही वो AEW के शो पर काम नहीं कर रहे गए और अभी तक किसी को भी नहीं मालूम है कि जे वाइट एग्जैक्टली AEW के शो पर कब रिटर्न करेंगे। वाल अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि ऑल इन से पहले स्विच ब्लेड जे वाइट AEW पर रिटर्न करते हैं या नहीं। बट गाइस फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।